नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आपका पहला सवाल है प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है इसके बाद हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही है। तो क्या कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। यहाँ तक बात क्वेश्चन को समझिए, बातों को समझिए। आप क्या कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब इसमें 13/3125 का मतलब क्या हुआ कि 13 में आप 3125 से भाग दीजिए। ठीक है, ये था। पर आपको कहा दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो एक तो ये मेथड है कि आपको इसमें भाग देकर आप पता कर लीजिए कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, और दूसरा मेथड आपको बताए थे, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि शांत कौन सा होता है, अशांत कौन होता है, बताए थे ना। वहां पर लिखे थे वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार करके, उसके बाद लिखे थे एक बगल शांत एक बगल अशांत। जिसको शांत को अवसानी कहते हैं, अशांत को अनवसानी कहते हैं। ठीक है, तो अशांत को भी दो भाग में बांट दिए थे हम, एक शांत आवर्ती। ठीक है, दूसरा टाइप में आपको बताए थे अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती, दोनों एक ही नाम हुआ। उसको भी दो भाग में बांटे थे, एक अशांत आवर्ती एक अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो दो भाग में उसको भी बांटे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या कह रहा है परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आपको एक चीज बताए थे कि वह परमेय संख्या जो होगा, परमेय संख्या के दशमलव प्रसार आप बिना भाग के कैसे बताइएगा कि ये शांत है या अशांत। तो हम आपको बताए थे कि परमेय संख्या का हर, अर्थात परमेय संख्या किसको कहते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके। तो q p/q, तो q मतलब हर, यहाँ कर रहे जिस परमेय संख्या का हर अर्थात q। ठीक है, यहाँ जैसे p/q इसको लिखेंगे तो यहाँ पर q क्या है 3125 है, अर्थात इस परमेय संख्या का हर किस रूप में हो, या तो केवल 2 पर पावर हो n। ठीक है, मतलब 2 का कोई भी पावर, या फिर सिर्फ 2 हो, या 2 पर कोई पावर हो, या फिर 5 हो, 5 पर कोई पावर m लेते हैं, या ये दोनों में से कोई एक हो, या फिर दोनों हो, 2 पर पावर m और 5 पर पावर m। इस रूप में यदि होता है किसका, परमेय संख्या के हर, यदि इस रूप में होता है तो वह बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की आप बता सकते हैं कि ये संख्या कौन सी संख्या है, परमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो यहां से इस रूप में जब होता है केवल 2n हो या केवल 5m हो, इस रूप में यदि रहता है, या फिर 2 पर पावर n इंटू 2 5 पर पावर m, इस रूप में यदि रहता है हर, तो आपका वो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं है, इससे पहले वाले आप थ्योरी समझ गए होंगे उस वीडियो से, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस वो थ्योरी है मेन चीज। ठीक है, तो आप यहां से देख लीजिए इसको कैसे बनाइएगा। यहां से p/q को ही सिर्फ देखते हैं हर में क्या है, 3125 है हर
क्यू यहाँ पर क्या है 3125 है, तो 3125 को हम गुणनखंड करके पता कर लेंगे, ये पावर जो लिखे थे अभी वैसे पावर के रूप में ले आएंगे। 3125 को आप गुणनखंड कीजिए, कितना से लगेगा, पहले 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं, 4 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा, 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, तो 3 से नहीं होगा, यहाँ 5 से इकाई स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ 5 से लगेगा, 5 से के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर से यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर से यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 25, फिर से 5 आ गया, कितने 5, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5, इसके बराबर में आप लिख सकते हैं 13/3125 के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो आपको अभी क्या बता है, या केवल टू दी पावर n हो या फिर 5 टू दी पावर m हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्या 5 टू दी पावर 5 है, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका जो होगा ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ लिखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शांत। फिर से दूसरा सवाल देखिए, है कुछ नहीं, बस आपको और क्वेश्चन जो कुछ हल्का था तो उसको छोड़ दिए, थोड़ा बहुत जिसमें समझने वाला था आपको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो देखिए तीसरा सवाल है, दूसरा हम छोड़ दिए हैं, वो हल्का ही था, 17/8 था, तो 8 2 का क्यों होता है, तो 2 आया ना, तो उसका भी क्या होगा, वो शांत ही होगा। तीसरा देखिए आपको यहाँ पर 64/455 है, तो 455 का आप यहाँ पर गुणनखंड करिए, 5 4 9 9 5 14, 3 फिर नहीं लगेगा, 5 लगाएंगे, 9 बचे 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर से कितना लगेगा, 5 4 9 9 5 14 रहता, 5 नहीं लगेगा तो कितना है, 7 से 13 7 91, ठीक है। यहाँ 5 लगाए, 5 9 45, फिर से 5 होता है, 5 एकम 5 13 7 91, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 64 इसके बराबर में, ये मिटाते हैं आपको, 64 कितना 455, 455 की क्या लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, 5 × 7 × 30। यहाँ पर देखिए तो क्या क्या आ गया, 5 के अलावा आपको बोल दिए थे 5 या 2 5 या 2 या फिर 2 5 दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए बस। इसके अलावा यदि कोई और आता है तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ क्या है, 5 के अलावा और भी है, 7 13 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर अशांत आवर्ती, अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती, सिर्फ अशांत लिखिए, ठीक है। यहाँ इसको देखिए 15/1600 है, तो 1600 करेंगे गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1600, इसको देखिए 100 है, तो 100 में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 50, 2 × 25, 2 × 5, 5 यहाँ आएगा, तो ये आएगा, और इधर 16, इधर या फिर 1600 ही ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं आप,
2 8 16, 2 से 4, 2 से 2, क्या 2 1 2 3 4, 4 1 5 6 और 1 2, 2 5, 2 5 और कितना 2 2 4 1 5, 2 ये और 4 2 6 ना, तो 2 पर पावर 6, ठीक है। ये किसका है 15/1600, यहाँ लिखिए 15/1600, इसको गुणनखंड के रूप में लाने के बाद, ठीक है। तो इस रूप में है 2 दी पावर n, 5 टू दी पावर m के रूप में है। और यहाँ से इसको क्या ऊपर वाला देखे यदि तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, पर एक 5 यहाँ पर क्रॉस कट जा रहा, कट रहा है, देखिए 1 5, तो भी 5 तो रहेगा ना, 1 5, ये 5 खत्म, तो भी क्या होगा 3 अपन कितना 2 दी पावर 6 × 5, फिर तो ये किस रूप में है 2 दी पावर n × 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर m, इस रूप में है। ये क्या होता है इस रूप में यदि होता है तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, वो थ्योरी आपको याद है तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो ये इसका भी क्या हो जाएगा आंसर शांत हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए 29/343 से 343 कितना क्यों होता है 7 का, देख लेते हैं यहाँ पर 29/343, 343 को यहाँ गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 4 3 7, 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा, 7 से ही लगेगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौके 28, 6 7 9 63, 7 × 7 आ गया। ये इसीलिए किया है ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ से आए, ठीक है। इसे ही गुणनखंड कर लेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। कितना बच्चा क्या होता है परीक्षा में जाके और एक भारी है एक होगा जी, आराम से कीजिए उसको तुरंत हो जाएगा। यही सब छोटा क्वेश्चन आप छोड़ के चले आते हैं, तो ठीक है ध्यान रखिएगा, हल्का ही होता है, आराम से बनाइएगा। तो किस रूप में है 7 का क्यूब, यहाँ से देख रहे हैं ये इस रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसको देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर 6/15 है, यहाँ से 6 को 3 × 2 लिखेंगे, यहाँ से 3 × 5, यहाँ से एक है खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना, तो 2/5। ये समझने लायक थोड़ा क्वेश्चन है। देखिए ये अब क्या हुआ शांत में आ गया, तो ये क्या है शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। कैसे भाग दे दीजिए, भाग दे के देख लीजिए, या फिर ऐसे यहाँ पर हम बताए ना क्या 2 दी पावर m हो 2 दी पावर n या 5 टू दी पावर m हो, तो 5 है यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो इस रूप में है ना, किस रूप में 5 टू दी पावर m के रूप में है, इसलिए ये क्या होगा शांत हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक। सिर्फ आपको वहां पर क्वेश्चन देखना है, इस रूप में आएगा, बस आराम से क्वेश्चन आंसर लगाइए। यहां से देख लीजिए आप क्या है 35/30 है, तो 35 यहाँ से इसको गुणनखंड कर क्या लिख सकते हैं 7 × 5 लिख सकते हैं, फिर 5 × 6, ये 5 5 खत्म, कितना होगा 7/6 है। ये किस रूप में है, या फिर यहाँ पर इसको तोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 × 2 होगा, 3 × 2। तो बताइए इसके 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो हम आपको क्या बताए थे
सिर्फ 2 हो, टू दी पावर n हो, टू दी पावर n हो, या फिर क्या 5 टू दी पावर m हो, या फिर टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m, इस रूप में यदि होता है तो वह शांत होता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या है 2 और 3 दोनों आ गया है, 2 और 3 दोनों आ गया, इसीलिए ये क्या है अशांत आवर्ती होगा। आंसर क्या आ जाएगा अशांत आवर्ती, आवर्ती। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहां से 77 को लिख सकते हैं 7 गुना 11, बस कुछ नहीं आपको, इसीलिए ये सब थोड़ा बहुत बता देना भी जरूरी है, कुछ है नहीं, बताएंगे तभी तो आप जानिएगा ना। तो यहां से देखिए 7 इंटू 3 पहले कर लेंगे, उसके बाद क्या है 10 बचा, 2 इंटू 5, ठीक है। नहीं समझे तो यहाँ से देखिए आप कैसे करिएगा, 21 इंटू इसको 10 लिख सकते हैं, तो फिर से गुना करिएगा कितना होगा 210 होगा ना। इस तरह आप स्मार्ट बनिए, ठीक है, ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 7 7 क्या बच रहा है 11/3 इंटू 2 इंटू 5। देखिए 2 और 5 तो आ गया, और इसके अलावा एक और कवाहट आ गया है, ये नहीं रहता ना तो शांति होता है, ये 3 आया बस, इस कवाहट हो गया बस, ये क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जो शांत है, जो शांत है, इस सब में जो क्वेश्चन जो है शांत आएगा उसका दशमलव प्रसार आप लिखिए। तो दशमलव प्रसार लिखेंगे कैसे, जैसे एक कोई क्वेश्चन बता दे रहा हूं उसी पर सभी क्वेश्चन बनाइएगा। कौन कौन यहाँ पर शांत आया, देखिए ये शांत आया, आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए, जो शांत है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। यहाँ पर शांत कौन कौन है, ये है 1 नंबर आया, ये तो नहीं है, और ये देखिए ये भी शांत आया, इसका हो गया, और ये अशांत है, ये शांत है, और ये भी अशांत आवर्ती, ये भी अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसा है जो कि शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार आप लिखिए। दशमलव प्रसार आप कैसे लिखिएगा, हम एक बता दे रहे हैं, एक हम ये बता दे रहे हैं, या फिर दोनों बता दे रहे हैं आपको। यहाँ आपको बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके 1 लिखिए, ऐसे करके 1 नंबर में क्या है 13/3125 है ना। इसका आपको कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो आप जान गए कि ये शांत है, आपको कह रहा जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो दशमलव प्रसार आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से दशमलव प्रसार लिखने के लिए आप इसमें भाग दीजिए, 13/5 पर पावर 5 आया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, यहां से 13/3125 से भाग दीजिए। इसका जो दशमलव प्रसार आता है वो लिख दीजिएगा, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये 1 शांत आया, तो चौथा नंबर 1 शांत है, तो 15 क्या था 1600 था। देखिए ये थोड़ा आसान है, आराम से कर देता हूँ। इसी प्रकार इसको भाग दीजिएगा, भाग देंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा, इससे क्या फायदा, आप भाग दीजिएगा, ठीक है। हम सिर्फ बता दे रहे हैं आपको बनाना कैसे। यहाँ से देखिए 15 है बट्टा 16 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
तुरंत इसमें 15/16 से भाग दे देंगे, 15 में 16 से भाग देंगे। अच्छा ये समझिए पहले थोड़ा बहुत, 15 ये जो आता है इससे हम भाग देते हैं इसमें। कई बच्चे क्या करते हैं, जब देखते हैं यहाँ बड़ा है तो बस इसी में भाग दे देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा कि इससे हर से अंश में भाग देते हैं। ठीक है, तो 16 से पहले भाग देते हैं, 100 रहने देंगे, फिर 10 बैठा देंगे। ऐसा वाला आप पढ़े होइएगा पिछले कक्षा में। यहाँ से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 0, मर्द में लगेगा 15.0, यहाँ से कितना 16, 16 9 में कितना होगा 16, 9 6 54 4, बाकी 5 9 5 14, 144 होता है। हाँ, तो यहाँ से घटाइए कितना होगा 6, 1 दे देगा, यहाँ बचा कुछ नहीं 0, ये खत्म, बचा क्या, फिर से 0 लगाइएगा, 16 भाग दीजिए, 16 कितना लगेगा 16 50 से ज्यादा होता, 16 चौक 16 3 48, 16 चौक 64, 64 भी ज्यादा होगा, 16 3 48, फिर से कितना होगा 2, यहाँ दिख रहा है ना 2, और ये बचा 5, 1 12 बचा 0, 16 50 से 16 6 96, 16 7 में लगेगा 112, 8 खत्म, यहाँ पर फिर से 0, तो 16 25 80, ये खत्म। ठीक है, तो इतना है। आप अब इतना में क्या करेंगे 100 से फिर यदि भाग देना होता है इसमें 100 से भाग देंगे, क्या देगा 3 स्थान इधर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर ये दोनों भाग दे दिए, इसमें भाग दे दिए, क्या बना 0.9375। अब इसमें 100 से यदि भाग दें तो क्या आ जाएगा, फिर से 2 स्थान इधर खिसकेगा, 0.009375, ये आएगा, इसका दशमलव प्रसार ये आया। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी बनाइएगा, दशमलव प्रसार लिखने का लिए करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, आपको क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्या एक दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। 1 नंबर लिखे आपको नीचे दिया गया है ये। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न में कहता प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये परिमेय संख्या है या नहीं ये बताना है। उसके बाद कहता है यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो भी देख लीजिए। पहले ये बताइए कि परिमेय संख्या के रूप में है, यहाँ पर कितना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार है। तो ये तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इसको दशमलव लगाइएगा, 1 पर क्या 0 बैठाएंगे, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 1 9, हाँ दशमलव लगाइए, 1 पर 9 0 बैठाइए, तो ये परिमेय p/q के रूप में आ गया ना, p/q के रूप में आएगा। तो ये क्या परिमेय संख्या है, यही तो आपको कह रहा था, आपको परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या के रूप में है। q के बारे में आप क्या कर सकते हैं, q यहाँ पर इसको दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ लिखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव उड़ाइएगा, क्या हो जाएगा 1 पर कितना 9 0 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 2 4 1 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पूर गया।
तो आप क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, क्यू कौन सा है, नीचे हर वाला। आपके प्रश्न जो कह रहा है तो हर वाले में क्या है, इसका गुणनखंड कीजिएगा। क्या जगह यहाँ पर जैसे 10 ही लेते हैं तो 2 गुना 5, 2 5 आता है ना, किसका मल्टीपल है, 2 और 5 का मल्टीपल यहाँ पर है सभी, ठीक है। तो 2 और 5 का मल्टीपल है तो आप क्या कर सकते हैं, इस रूप में है। क्यू जो है किस रूप में है, टू दी पावर n के रूप में और 5 टू दी पावर m के रूप में है, इसीलिए क्या हो शांत है, यही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, बस आपसे ये सब पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पर है तो बता देते हैं आपको। फिर से दूसरा क्वेश्चन है आपको कि 0.12012000012 3 है 4 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार यदि है और भी आगे है, सिर्फ आपको बता, जिससे पहले भी आपको बताए थे अशांत अनावर्ती के रूप में जो बताए थे, अशांत को 2 भाग में बांटे थे, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती वाला ये ऐसा एग्जांपल आपको दिए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दशमलव के बाद 1 2 फिर 0 1 2, अच्छा ये 12 यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या रहा, डबल 0 हो रहा, यहाँ 1 0 था तो डबल 0 हुआ, फिर 12, फिर से यहाँ पर 3 0 हो गया, मतलब एक एक 0 बढ़ता जाता है। ऐसा आपको रहे तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार, ये परमेय संख्या जो होगा ये परमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये जो होगा कौन सी संख्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, तो ये परमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे 3.13 मान लेते हैं 2 है, फिर है 3 1 3 फिर है 2 2, ऐसे कर देते हैं। फिर से 3 1 3 फिर से 2 2, इस प्रकार यदि आता है तो ये क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं क्या 13 13 और 1 2 है, यहाँ पर 2 2 है, फिर यहाँ पर 3 3, ऐसा यदि आता है तो आपको क्या पता ना, ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वहीं से ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। माना कि पहले वाले वीडियो में कुछ हिचकिचाहट होती थी और बोर्ड भी सही जगह पर सही से नहीं लगा हुआ था, ठीक है, और गर्मी का भी उस दिन एहसास बहुत ज्यादा हुआ था, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे थे, ठीक है, तो परेशानी उस दिन थी ज्यादा। अब उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज ये वास्तविक संख्या समाप्त है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, पर इससे पहले आपको कुछ बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़े, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे आपको प्रश्न यदि आपको पूछ दे, देखिए वहां पर एक बहुबल ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं, एक नंबर वाले, वो अपना मन से भी कुछ बना सकता है। तो देखिए आपके यहाँ से आप कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वहां पर परीक्षा में आप ठीक से लिख नहीं पाइएगा, ठीक से बना नहीं पाइएगा। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर से, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर पूछता है पर भारी पड़ जाएगा, 1 2 नंबर कम पड़ते हैं। जैसे आप मान चलिए 100 लाना चाहते हैं तो आप क्या करेगा, ये सब में यहाँ से छोड़ दीजिएगा, 100 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ऐसा प्रश्न देख लेते हैं, जैसे मान चलिए आपको यहाँ कह रहा है, एक प्रश्न है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप देखिए ऐसा प्रश्न आपको बताए नहीं तो वहाँ कहिएगा सर जी ऐसा का बताए नहीं किए, तो अपना मन से कुछ क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा देख लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको देखिए बार बार, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि वहाँ जाके आराम से सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए,
ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमको आपको बता रहे हैं 1440 में कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 1440 करिए। इसमें कह रहा दो, इसमें 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0, फिर से कितना 36, 0, फिर से कितना 18, 0, 2 से 9, 0, 2 से 45, 3 से कितना हो जाएगा 15, 3 से 5। ठीक है, तो आपको 2 का अधिकतम घात कितना मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। ऐसे ही प्रश्न बनाएंगे। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन समझिए। फिर देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या सब बता चुके हैं, ये सब उस वाले वीडियो से क्लियर होगा आपको। वहां पर देखिए यहाँ पर जैसे कहता है ऑप्शन नंबर 1 है 8, 9, 11, 15, तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 11। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में π/2 क्या है। π/2 ऑप्शन दिया है परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या दोनों संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या आ जाएगा π/2 क्या है, π/2। आप ध्यान रखिएगा कि पाई जो है अपरमेय संख्या होती है। पाई कौन सी होता है, अपरमेय संख्या होती है पाई। तो हम आपको कल भी बताए थे एक अपरमेय एक परमेय का भागफल क्या होगा, अपरमेय होगा। जब भी आपको अपरमेय मिले तो वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। ये भी बताए थे कि एक परमेय और एक अपरमेय के योग या फिर अंतर क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। तो ये चीज के ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या π/2 का मतलब एक अपरमेय, ये पाई क्या है, अपरमेय संख्या, पाई क्या अपरमेय संख्या है, जबकि 2 क्या है, यहाँ पर 2 एक परमेय संख्या, 2 की बता नहीं कुछ एक है, ये क्या है, परमेय है। तो अपरमेय और परमेय के भागफल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरमेय संख्या होती है। तो ये सब क्लास 9 से क्लियर हो जाएगा। क्लास 9 का भी आप सवाल देखिएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको कह रहा है कुछ ऐसा दिया हुआ, कह रहा अपरमेय संख्या है, ऑप्शन दिया है ए √36/64, मतलब रूट अंदर 36/64। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका भाग, इसका क्या गुणनखंड निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, तो 6 और ये 8, तो ये क्या आ जाएगा, परमेय आ जाएगा। फिर आपको अपरमेय चुनिए। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। फिर बी नंबर 1/81 है, तो 81 का √1/81, इसका क्या आ जाएगा 1/9 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। फिर सी नंबर है √3/5, तो यही तो हो जाएगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। तो आपको कह रहा अपरमेय संख्या कौन है, तो अपरमेय संख्या सी ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर 5√2 कौन सी संख्या है, 5 क्या है, एक परमेय संख्या, 2 क्या, √2 क्या है, √2 क्या है आपका अपरमेय संख्या। तो ये दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, आपको अपरमेय संख्या हो जाएगा, तो अपरमेय संख्या लगेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप देख लीजिएगा ये सब, ठीक। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाला प्रश्न इससे नहीं छूटेगा, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हम अच्छे से आपको बता दिए चैप्टर। नेक्स्ट डेट आपका अगले में बहुपद
जो चैप्टर आपका वो बताएंगे, ठीक है।